भौतिक ब्रह्मांड को देखो और तुम एक निरंतर अव्यवस्था की ओर खिंचा पाओगे। प्रणालियां टूटती हैं, समाज बिखरते हैं। एंट्रोपी वास्तविकता की मूल अवस्था है, जो जटिल संरचनाओं को तोड़कर अराजकता में बदलने की ओर लगातार बढ़ती है। पश्चिम में हम अक्सर इस अराजकता को रोकने की कोशिश करते हैं, नैतिकता को कठोर नियमों की सूची के रूप में ढालकर। हम यह मत करो जैसे स्थिर नियमों पर निर्भर रहते हैं, जो मानव व्यवहार को नियंत्रित रखने के लिए बनाए गए हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन इस समस्या को धर्म नामक एक सिद्धांत से समझाता है। यह शब्द संस्कृत धातु धृ से आया है, जिसका अर्थ है धारण करना, सहारा देना, टिकाए रखना। धर्म एक अस्तित्वगत सत्य की तरह कार्य करता है, वह मूल नियम जो संसार की संरचना को एंट्रोपी के विरुद्ध टिकाए रखता है। इसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के व्यापक स्तर को देखना होगा। वैदिक चिंतन सत्य को अस्तित्व का परम सत्य मानता है और ऋत को वह अदृश्य गतिशील लय जो तारों की गति और ऋतुओं के परिवर्तन को संचालित करती है। ऋग्वेद का यह प्राचीन दृष्टिकोण सीधे इसी मूल की ओर संकेत करता है। ग्रंथ बताता है कि ऋत और सत्य दोनों आदिम सृजन शक्ति से उत्पन्न हुए, जिसने ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही एक व्यवस्था स्थापित की। मनुष्य यज्ञ के माध्यम से इस व्यवस्था को बनाए रखने में भाग लेते हैं। अग्नि में आहुति डालकर यजमान इस ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनता है, भौतिक जगत में प्रकृति के चक्रों को बनाए रखता है। यदि ऋत वह अदृश्य नियम है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, तो धर्म उस नियम का मानव जीवन में व्यावहारिक रूप है। ये व्यापक व्यवस्था एक सामाजिक ढांचे में बदलती है, जहां हर व्यक्ति की भूमिका पूरे तंत्र का सहारा बनने वाले स्तंभ की तरह होती है, क्योंकि मानव कर्म ही उस ब्रह्मांडीय नियम की भौतिक अभिव्यक्ति है। अपने कर्तव्य की उपेक्षा करना इस सार्वभौमिक संरचना से एक आवश्यक सहारा हटाने जैसा है। ये असंतुलन पूरे तंत्र की समरसता को बिगाड़ देता है और सामाजिक तथा ब्रह्मांडीय दोनों व्यवस्थाओं के विघटन को आमंत्रित करता है। इस प्रणाली का सबसे व्यापक स्तर है सामान्य धर्म। ये वे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है जो हर मनुष्य से अपेक्षित है। अहिंसा, संयम और करुणा जैसे मूल्य ये आधार बनाते हैं जो समाज में हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हैं। राम जैसे आदर्श चरित्र इन मर्यादाओं के सर्वोच्च पालनकर्ता माने जाते हैं, जो सार्वभौमिक आचरण के आदर्श रूप को दर्शाते हैं। लेकिन पूर्ण अहिंसा या पूर्ण सत्य हर व्यावहारिक परिस्थिति को हल नहीं कर सकते। एक सैनिक पूर्ण अहिंसा का पालन करते हुए शहर की रक्षा नहीं कर सकता। यहीं पर वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता होती है। यह एक प्रणाली है जो व्यक्ति के गुण और जीवन की अवस्था के आधार पर कर्तव्य निर्धारित करती है। ब्राह्मण ज्ञान को संरक्षित करने, शिक्षा देने और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। क्षत्रिय साहस और शक्ति से राज्य की रक्षा करते हैं और न्याय को बनाए रखते हैं। वैश्य अर्थव्यवस्था और उत्पादन का आधार प्रदान करते हैं। शूद्र श्रम और संरचना का समर्थन करते हैं, जो पूरे तंत्र को चलाते हैं। ये ढांचा उम्र के साथ भी बदलता है। ब्रह्मचर्य अवस्था में कर्तव्य शिक्षा, अनुशासन और आत्मसंयम पर केंद्रित होता है और जीवन के अंतिम चरण संन्यास में व्यक्ति सब कुछ त्याग कर केवल आत्मबोध पर केंद्रित हो जाता है। यहाँ सही और गलत स्थिर नहीं है। आपका सही कर्म आपकी स्थिति और संदर्भ के अनुसार बदलता है। यह प्रणाली चरम परिस्थितियों में भी अनुकूलित होती है। आपद धर्म संकट के समय सामान्य नियमों को स्थगित करने की अनुमति देता है, जबकि युग धर्म समय के अनुसार नैतिक ढांचे को बदलता है। इस संघर्ष का चरम हम महाभारत में देखते हैं, जहां अर्जुन धर्म संकट में खड़ा है। पूर्ण नैतिक जड़ता में जब उसे समझ आता है कि उसका कर्तव्य उसे अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करने को कहता है। इस संकट को सुलझाने के लिए श्री कृष्ण स्वधर्म का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। यह आपका व्यक्तिगत कर्तव्य है जो आपके स्वभाव और क्षमता से निर्धारित होता है।
एक मार्गदर्शक सिद्धांत दिया जाता है। अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना ही बंधन से मुक्ति देता है। कृष्ण का स्पष्ट निर्देश है, अपने कर्तव्य को अपूर्ण रूप से करना दूसरों के कर्तव्य को पूर्ण रूप से करने से बेहतर है। इस जड़ता को तोड़ने के लिए वे कर्मयोग का मार्ग बताते हैं, निस्वार्थ कर्म का मार्ग। स्वधर्म का पालन करने के लिए फल की इच्छा से पूर्ण विरक्ति आवश्यक है। परिणाम नहीं, केवल कर्म ही आपके नियंत्रण में है। अच्छा जीवन जीने के लिए अपने स्वभाव को पहचानना और उसी के अनुसार कर्म करना आवश्यक है। जब हम अपने स्वधर्म को जीते हैं, तब हम ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं। हम अपने कर्मों के माध्यम से इस सृष्टि को संतुलित रखते हैं। जब हम धर्म को धारण करते हैं, तब धर्म हमें धारण करता है। अगर यह विचार आपको भीतर तक छू गया है, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में परखिए। और अगर आप ऐसे ही गहरे ज्ञान और प्राचीन भारतीय दर्शन को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें धर्म, क्योंकि समझ की शुरुआत यहीं से होती है।